चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जो बच्चे मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं केमिस्ट्री का, जाके देख लेना। ओके, तो बच्चों हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब तो बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया था कि मैटर के बारे में बताया था, डेफिनेशन ऑफ मैटर बताया था। फिर आपको बताया था कि मैटर जो बने होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं, और पार्टिकल वो क्या होता है, वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। ओके, तो पहले हमने ये सीखा मैटर क्या है और वो किससे बना हुआ है, ना पार्टिकल से बना हुआ है, और वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद हमने कितना वो पार्टिकल छोटा है उसका हमने एक्सपेरिमेंट किया था, पोटेशियम परमैंगनेट वाला। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो फर्स्ट यहाँ पर देखो 1.2.1 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या है, स्पेस है। मतलब वो जैसे ये समझाया था मैंने, जो स्पेस उसके अंदर होते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जैसे हमने सॉल्ट और शुगर हमने जैसे डिजोल्व किया था पानी के अंदर, तो डिजोल्व हो गया था वाटर के अंदर। ओके, यहाँ पर तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम इन एक्टिविटी 1। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि हमने एक्टिविटी 1.1 में और 1.2 में हमने क्या पढ़ा, वी सॉ दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट और डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट डिजॉल्व इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक ए टी कॉफ़ी, जब हम टी कॉफ़ी और ये जो लेमोनेड हो गया, जैसे नींबू का पानी हो गया, यहाँ पर लिखा देखिए नींबू का पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर। मतलब एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल में क्या होता है, चला जाता है। मतलब इसका मतलब दूसरे पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल में क्या है, स्पेस है, इसलिए वो चला गया उसके अंदर। तो इससे हमें ये साबित होता है, दिस सो दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये सब एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स है उनमें क्या है, स्पेस है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बोला है, जो मैटर का जो हमारा पार्टिकल्स है उसके बारे में क्या बोला गया यहाँ पर, कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स है उसके अंदर क्या है, स्पेस तो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग ही करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। ओके, तो ये एक्टिविटी 1.3, 1.4 और 1.5। तो यहाँ पर इसी एक्टिविटी को हम पढ़ेंगे, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है उसको मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है, उसको हम डिस्कस करेंगे फिर। ओके, तो चलो देखते हैं एक्टिविटी 1.3 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या बोला है, देखो पुट एंड, मैं उसको थोड़ा सा बच्चों बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे क्लियरली। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, राइट, ताकि आपको पूरा क्लियरली थोड़ा दिखे, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्टिविटी में छोटा छोटा लिखा हुआ है तो इसको दिखना भी ज़रूरी है। अच्छा, आई थिंक ये बेटर है। ओके, देखो तो एक्टिविटी 1.3 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला है पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट टू सो एज टू गेट इट स्मेल। समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्टिविटी 1.3 में बोल रहा है कि एक इंसेंस स्टिक लो, मतलब कुछ धूपकाठी ले लो या फिर अगरबत्ती ले लो, कुछ भी जो हो, ठीक है, अगरबत्ती ले लो, उसमें क्या करो, उसको अपने एक क्लास, मतलब एक आपके क्लास के कॉर्नर में लगा कर रख दो। फिर क्या होगा, हाउ क्लोज, सॉरी बच्चों थोड़ा वेट करते हैं, ट्रेन अभी जाएगा, वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि ये हर हमेशा डिस्टर्ब करता है मुझे। तो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.3 पुट एन अनलिट। जैसे मैं आपको समझाया कि आप अपने क्लासरूम के एक कोने में हम क्या करेंगे, एक अगरबत्ती वहाँ पर रखेंगे। तो हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट टू हैज टू गेट इट स्मेल। मतलब आपको कितना अगरबत्ती के करीब जाना होगा सो दैट आप उसके जो सुगंध आप उसको स्मेल कर सकते हो, ठीक है। नाउ लाइट द इंसेंस, अब थोड़ा सा उसको जला दो। व्हाट हैपेंस, डू वी गेट स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हम कहीं क्लास के कहीं कोने में कहीं अगरबत्ती लगाते हैं तो क्या उसके पास हमको जाना पड़ता है उसको स्मेल करने के लिए? नो, हम जहाँ बैठे रहते हैं, दूर डिस्टेंस में जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ से ही हम उसकी स्मेल हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही बोला, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर देखो एक्टिविटी 1.3 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो पहले यहाँ पे लिखा है वन हैज़ टू गो वेरी क्लोज। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे क्लियरली। देखो तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जो ऊपर मैंने एक्टिविटी जो दिखाया आपको, जो पढ़ा मैं, उसमें यहाँ पे देखो लिखा है वन हैज़ टू गो टू वेरी क्लोज टू गेट द स्मेल ऑफ द अनलिट इंसेंस स्टिक। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगरबत्ती को हम जलाते हैं
तो क्या होता है उसका मतलब जो अभी तक उसको अगर हम जलाए नहीं, अगर उसको हम जलाएंगे तो उसका स्मोक वहाँ पर निकलेगा. वन हैज़ टू गो वेरी क्लोज टू द स्मेल द अनलिट इंसेंस स्टिक. आफ्टर लाइटिंग द इंसेंस स्टिक द स्मोक स्टार्टेड टू कमिंग आउट. मतलब यहाँ पर बोला है कि अगर उस स्टिक को अगर हम नहीं जलाते हैं तो उसके पास हमको जाके उसका स्मेल हमको महसूस करना होगा. बट अगर हम उसको जला देते हैं, लाइटनिंग कर देते हैं, तो आप क्लासरूम के किसी कोने में बैठे होगे या फिर दूर डिस्टेंस में बैठने से भी आप उसका स्मेल उसका महसूस कर सकते हो. येस, नाउ वी कैन गेट द स्मेल ऑफ द इंसेंसिंग बाय सिटिंग एट ए डिस्टेंस. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है. ओके, एक मिनट में और एक कलर यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, डिफरेंट कलर. ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है. तो ये पहला यहाँ पर पॉइंट आपने देखा, ये दूसरा देखा, ये तीसरा यहाँ पर देखा. तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैटर जो है, मैटर हमें पता है छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं विच आर मूविंग कंटिन्यूसली, जो पूरा कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं. इसका मतलब दिस मीन्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोसेस काइनेटिक एनर्जी. मतलब वो मूवमेंट कर रहे हैं. तो जो चीज़ मोशन में हो तो उसको बोलते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी ऑफ ए मोशन. द काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ द मोशन ऑब्जर्वेबल एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स और सेट ऑफ पार्टिकल्स. एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इज यूजिंग काइनेटिक एनर्जी. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी को यूज़ कर रहा है. ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखो क्या लिखा हुई है. फिर यहाँ पर क्या बोला, द स्मेल ऑफ द लाइटेड इंसेंस स्टिक डिफ्यूज विद द एयर प्रेजेंट इन द एयर एंड रीचेस टू बस सिटिंग एट ए डिस्टेंस. मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, जब अगरबत्ती से स्मोक निकलता है वो क्या होता है ना, एयर के साथ क्या होता है जाके मिक्स होता है, डिफ्यूज हो जाता है. ठीक है, तो एयर क्या करता है उसको कैरी फॉरवर्ड करके हमारे पास वो ले आता है. ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं. इसका मतलब मैटर का जो पार्टिकल्स, इसका मतलब वो मूव कर रहा है, एयर पार्टिकल्स भी मूव कर रहा है, दोनों मूवमेंट कर रहे हैं. इसीलिए वो क्या करते हैं, मतलब एयर क्या करता है उस पार्टिकल्स को, मतलब हमारे पास उसको लेके आता है. मतलब पार्टिकल्स मतलब स्मोक को ले आता है हमारे पास. ओके, तो यहीं पर वो लिखा है, स्मेल ऑफ द लाइटेड इंसेंस स्टिक डिफ्यूज विद द एयर. एयर के साथ डिफ्यूज हो जाता है, प्रेजेंट इन द एयर एंड रीच टू अस सिटिंग एट ए डिस्टेंस. तो यही रीज़न है कि हमें दूर रहने पर भी हमें उसका स्मेल आती है. तो यहाँ वही चीज़ लिखा है टेक. अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है टेक टू एक्टिविटी 1.4. देखो, टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विद द वाटर. उसमें दो ग्लासेस लो, उसमें पानी भर दो. पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर. मतलब क्या बोल रहा है कि पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक वहाँ पर डाल दो स्लोली और केयरफुली अलॉन्ग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर. ओके, और उसी तरह सेम हनी डाल दो, हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर. लीव देम अनडिस्टर्ब, उनको छोड़ दो. इन योर हाउस और कॉर्नर इन द क्लास. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. व्हाट डू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द एडिंग द इंक ड्रॉप. जैसे हम इंक ड्रॉप उसके अंदर मिलाते हैं तो पूरा होल पानी जो होता है क्या होता है, वो इंक हो जाता है. व्हाट डू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द एडिंग. अच्छा, जब हनी ड्रॉप हम डालते हैं तब क्या होता है, हाउ मनी आवर्स और डेज डज इट टेक टू फॉर द कलर ऑफ द इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू द. मतलब कितने दिन और कितने ऊपर से कितने घंटे या फिर कितने दिन लगेंगे पूरा इंक को पानी के अंदर फैलने के लिए. तो यहाँ पर देखो आंसर इसका. तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसका जो एक्टिविटी हमने जो पढ़ा, तो यहाँ पर देखो उसका सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें ये देखो, जब हम इंक डालते हैं पानी के अंदर, जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, इंक जल्दी से हो जाता है. इंक स्टार्टेड मिक्सिंग विद वाटर इमीडिएटली आफ्टर एडिंग विच इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. जैसे लग रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो लग रहा है सब मिक्स हो गया है पानी के अंदर. तो कहने मतलब पानी, अगर पानी में हम इंक डालते हैं तो जल्दी मिक्स हो जाता है वो. ओके, और जो हनी होता है वो स्लोली मिक्स करता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द वाटर. इट टेक्स अबाउट 1 hour टू स्प्रेड कलर ऑफ द इंक थ्रू आउट द वाटर. मतलब 1 घंटा लगता है उसको होने में. इट टेक्स अबाउट 1 hour टू स्प्रेड कलर ऑफ इंक थ्रू आउट द वाटर. दिस हैपेंस बिकॉज, ऐसा क्यों होता है ना, बिकॉज द इंक हैज़ अबाउट इक्वल एंड स्लाइटली हायर डेंसिटी. मन याद रखो, हायर डेंसिटी होता है देन दैट ऑफ वाटर. सो इंक स्टार्ट इमीडिएटली मिक्सिंग विद द वाटर बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. इसलिए जल्दी मिल जाता है वो, राइट. अच्छा, डेंसिटी ऑफ द हनी इज़ वेरी हाई. हनी का डेंसिटी बहुत हाई होता है देन द डेट ऑफ द वाटर. सो हनी स्टार्टेड टू डायरेक्ट टुवर्ड्स द बॉटम, मतलब नीचे की तरफ चला आता है वो, बिकॉज क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. दस आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल्स ऑफ इंक एंड वाटर गेट मिक्स विथ ईच अदर. तो जो भी ऊपर जो भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे उसको यहाँ पर आपने समझ लिया कि कैसे क्या होता है. ओके, अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. एक्टिविटी 1.5 पे आते हैं. ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू द ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग द कोल्ड वाटर. डू नॉट स्टिर द सोल्यूशन. अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम.
यहाँ पर बोल रहा है कि एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल और एक पोटेशियम परमाणु कुछ भी हो, उसके अंदर आप एक हॉट वाटर में डाल दो और एक को, अच्छा यहाँ बोल रहा है कि दोनों लेना है, मतलब कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमाणु, एक को हॉट वाटर में डालो और दूसरे को कोल्ड वाटर में फिर डालो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, हॉट वाटर में क्या होगा, कोल्ड वाटर में फिर क्या होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, व्हाट हैपेंस एज द टाइम पासेज, जैसे टाइम जा रही है क्या क्या हो रहा है उसके अंदर। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग द चेंज विद टेम्परेचर, मतलब क्या यहाँ पर हॉट वाटर में डालने से और कोल्ड वाटर में डालने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, आंसर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड क्रिस्टल, यहाँ पर लिखा है सॉलिड क्रिस्टल स्टार्ट मिक्सिंग इन द वाटर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट। दूसरा, कमिंग ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द कोल्ड वाटर इज स्लोअर, यहाँ पर कम होगा, स्लोअर होगा देन द हॉट वाटर, हॉट वाटर कंपेयर में स्लोअर होगा इन केस ऑफ द कोल्ड वाटर। जैसे ही टाइम पास होगा क्या होगा, क्रिस्टल गेटिंग डिजॉल्व इन द वाटर, बोथ हॉट वाटर में भी डिजॉल्व हो जाएगा, कोल्ड वाटर में भी डिजॉल्व हो जाएगा। बट इट टेक्स मोर टाइम टू गेट क्रिस्टल डिजॉल्व इन द कोल्ड, मैं कहने का मतलब कोल्ड वाटर में ज़्यादा समय लगेगा क्या करने के लिए, डिजॉल्व होने के लिए, दैन द हॉट वाटर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर इन मोशन कंटिन्यूसली, ये भी हमें पता चल गया। और हमें ये भी हो गया, पता चल गया दिस सजेस्ट दैट द मैटर्स आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर इन मोशन, ये तो हमने पढ़ लिया। फिर बोला यहाँ पर देखो द रेट ऑफ मिक्सिंग, जो मिक्सिंग का जो रेट है इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ मिक्सिंग जो मतलब उसका मिक्सिंग करने का जो रेट है वो भी इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है ना, दिस इज बिकॉज द हीट पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेट्स मोर काइनेटिक एनर्जी, हीट पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए वो ज़्यादा मोशन में रहता है, दे स्टार्ट्स मूविंग फास्टर। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के क्लास को बच्चों यहीं पर बंद करते हैं, यहाँ पर हम लिखता हूँ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्लास में 2 पेज मैंने हमको पढ़ा दिया, अब नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक पेज नंबर 2 मैंने पढ़ा दिया आपको, 1 और 2 खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 3, तब तक इस वीडियो में इतना ही। चलो बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।